तो क्या करेंगे, यहाँ से कोई इंटरप्ट काट दिया, यहाँ से ये dx हो गया और इसका मास मैंने ले लिया dm, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने ले लिया x, ये डिस्टेंस ले लिया x। तो हमें तो पता है ना, हमें तो पता है इसका आई x डैश जो है कितना होना चाहिए, dm x स्क्वायर होना चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाना, ये dx को ये स्ट्रिप छोटा छोटा काटेंगे हम लोग, ये छोटा छोटा कहाँ तक काटेंगे, लास्ट तक l तक, क्योंकि लेंथ l तक है, तो 0 से l लिए। तो dm को अभी मैंने बताया, dm के लिए हम लोग क्या लिए थे वैल्यू, अभी थोड़ा देर बताया था मैंने, लैम्डा इक्वल टू अपना कितना था, हम लोगों ने लैम्डा इक्वल टू मास अपॉन लेंथ लिया था, तो मास इक्वल टू कितना हो गया था, ये याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, dx dm l की जगह dx, तो 0 से l dm इक्वल टू लैम्डा dx और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, लैम्डा x³ बाई 3 l 0, लैम्डा की वैल्यू मास अपॉन लेंथ l³ बाई 3, l से स्क्वायर गया ml स्क्वायर बाई। तो याद रखिएगा, यहाँ से पास करेगा तो सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 3 और यहाँ से पास करेगा तो ml स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बात, ये क्लियर है बात आपको? तो वही, हाँ तो सही है, बात को समझिए, बात को समझिए, ऐसे यहाँ के यहाँ वैल्यू पुट करने, ये क्यों लिया 0 से l क्यों लिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, व्हाई यू यूज इंटीग्रेशन, छोटे छोटे चीजों को ऐड करना होता है तब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पहले ये dx या पहले ये पार्ट को काटा, फिर ये पार्ट को काटा, ये पार्ट को काटा, ये पार्ट को काटा, ऐसे 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 पार्ट को काट के चला गया। कहाँ तक काटा, इसको मैं अगर 0 जैसा ट्रीट करता हूँ तो 0 से l तक मैंने इसको काटा, इसीलिए मैंने 0 से l लिया है। हेलो हेलो, हाँ, तो यहाँ दो चीज की बात हो रही है, एक रिंग की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस which passes through center of mass and perpendicular to the plane of ring, और डिस्क में है passing through center of mass and perpendicular to the plane। तो आपको पहले तो रिंग और डिस्क में अंतर पता होना चाहिए, रिंग और डिस्क में क्या अंतर है। देखिए रिंग क्या होता है, ये दिख रहा है आपको चूड़ी, ये दिख रहा है, यस या नो? नहीं, मेरी बात समझ, रिंग क्या होगा, ये रिंग होगा, बीच में खाली है, ये रिंग है, समझ में आ रहा है, बीच में खोखला है, ये बीच में खोखला है, ये बीच में खोखला है, तो ये रिंग हो गया, दिस इज रिंग। इसको मैंने बना दिया तो ये रिंग हो गया, ये रिंग, ठीक है। तो फिर डिस्क क्या होगा, फिर डिस्क क्या होगा, डिस्क ये होगा, ये डिस्क होगा, समझ में आ रहा है? मेरे पास यही दो चीज दिखा सामने, तो ये डिस्क होगा, डिस्क में क्या होगा, बीच में पूरा भरा होगा और इसका कुछ थिकनेस भी होगा, देख रहे हो, कुछ मोटाई भी है, ये कुछ मोटा भी है, ठीक है, ये पूरा भरा पूरा है, ये पूरा भरा है, दिस इज डिस्क, ये डिस्क है, दिस इज डिस्क एंड दिस इज रिंग, ये रिंग है। कितना बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ये डिस्क क्या है और रिंग क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले रिंग के बारे में बात करते हैं, पहले रिंग के बारे में बात करते हैं। तो रिंग का क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? रिंग के लिए मैंने क्या किया, इसके एक एलॉन्ग अपने को निकालना था सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वही काम करेंगे, यहाँ एक मास ले लिया, यहाँ एक मास ले लिया, ये कट किया और ये dm, ये मास dm है और लेंथ इसकी कितनी है dx, और इसकी जो स्ट्रिप लिया वो dx। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो यही होता है ना,
डीएम एक्स स्क्वायर, डीएम एक्स स्क्वायर, डीएम एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना r है, तो r स्क्वायर, r स्क्वायर। अच्छा, अब मैं यहाँ से यहाँ कुछ वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, समझो इस चीज को समझो। ये मास d है, फिर एक काटा मास यहाँ dm, यहाँ एक मास काटा dm, यहाँ एक मास काटा dm, सब dm 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 dm। तो मैं अगर मैं dm का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या निकल के आ जाएगा, मास m आ जाएगा। dm का इंटीग्रेशन पूरा करूं तो मास कितना आ जाएगा। अगर मैं पूरे इंटीग्रेशन dm का कर दूं तो कितना आ जाएगा, मास m आ जाएगा। सभी तो छोटे 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 को ऐड करूंगा, पूरा dm का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इसका रिंग का जितना मास कितना है, मास m है, वो मास पूरा m आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी मुझसे हो जाएगा, r स्क्वायर dm, r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, m। तो i x सेंटर ऑफ मास से जब पास करोगे तो हो जाएगा m r स्क्वायर। अब ये प्लेन कैसा था समझ में आ रहा है, ये रिंग था। देखो ये रिंग है, रिंग है, मेरा अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका सेंटर ऑफ मास से था, इस पर परपेंडिकुलर था, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, इसके बीच में से, इसके बीच में से परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एम आर स्क्वायर, कहाँ से, इसके सेंटर ऑफ मास, बीच से, प्लेन पर परपेंडिकुलर। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो हार्डी पार्ट पर तो लगाया मैंने ना, तो अपना रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है, ये डिस्क है। तो एलिमेंट्री ये तो पूरा पार्ट 12 पर है, तो मैंने क्या लिया, एक यहाँ स्ट्रिप काट लिया बीच में, ये स्ट्रिप काट, छोटा सा पतला सा स्ट्रिप यहाँ से कट लिया, समझिए यहाँ से, फिर बोलिएगा समझ में नहीं आया। इसको मैंने कट दिया, ये रिंग को बीच से पार्ट काट दिया, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे ये लेंथ दिख रहा है ना ये, तो यहाँ बीच में से, यहाँ से तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r है। मैंने बीच में से, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ, हेलो, हाँ, तो देखिए ये छोटा सा पार्ट यहाँ से कट कर दिया, ये वाला पार्ट, ये बीच में से ये पार्ट काटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्री रिंग हो जाएगा। इसका रेडियस मैंने ले लिया, कुछ ले लिया, इसका रेडियस आ रहा है, ये अपना एलिमेंट्री, ये अपना एलिमेंट्री रिंग। और यहाँ तो ये 2D है, ये क्या है, 2D है, मैंने बताया था डिस्क 2D में आता है। तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया मतलब मास, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस एलिमेंट्री पार्ट की बात करूं सिग्मा, तो m की जगह कितना आएगा, dm आएगा, m की जगह कितना आएगा, dm आएगा, और a की जगह कितना आएगा, dA आएगा। dm कितना होगा बताइएगा, क्या dm कितना होगा, यहां से आप dm निकालिएगा तो सिग्मा dA आएगा। अब dA कितना होगा, dA कितना होगा, मैंने बहुत बच्चों को देखा इसमें कंफ्यूजन होती है। अच्छा, ये पतला पार्ट का डाल, ये कितना थिकनेस कितना है, dr। अब समझो इस चीज को, इस चीज को समझो। ये स्ट्रिप था, इसको लंबा कर दो, समझाने के लिए बता, इसको लंबा कर दो, इसको लंबा कर दो। तो ये पूरा कितना होगा, 2 पाई r, आपको तो पता है ना 2 पाई r होता है। ये सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो लेंथ तो इसका हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई r लेंथ। और ये पतला कितना है, ये कितना है, ये कितना है, dr, dr। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया इस पार्ट का दोगे तो 2 पाई r dr, 2 पाई r dr, 2 पाई r dr। समझ में आया इस बात को, कैसे लिया मैंने dA। ये पूरे का लेंथ जो है 2 पाई r, हमें तो पता है ना, रेक्टेंगल जैसा बिहेव करने लगा, लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इसका कितना हो गया डी आर। तो यहाँ से जो हमारा डीएम आया सिग्मा 2 पाई आर डी आर आया, 2 पाई आर डी आर आया, 2 पाई आर डी आर। लेकिन अपने को तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फिर ये सब की क्या काम कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा इसलिए यूज कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास अपने को निकालना है, तो क्या अपना तो फॉर्मूला वही चीज पड़ती चीज फॉर्मूला आर स्क्वायर डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर। और यहाँ आर कितना होगा, छोटा वाला आर होगा, छोटा वाला। कहाँ से कहाँ तक लेंथ लेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है। अगर यहाँ आप 0 लेते हो तो ये कहाँ तक बढ़ रहा है, ये स्ट्रिप कहाँ तक लोगे, यहाँ 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 कहाँ तक, आर तक ले जाओ। तो 0 से आर, 0 से आर, ये 0 से आर तक स्ट्रिप ऐसे हो, इतना स्टेप, छोटा सा स्टेप, फिर एक और स्टेप, फिर एक और स्टेप, कहाँ तक आर, कहाँ तक आर। तो डीएम क्यों निकाला भाई, इसीलिए यूज करेंगे, इसीलिए याद लिखा मैंने 2 पाई आर डी आर आर 0 to r। अब तो बच्चों वाला काम हो गया भाई, ये 2 पाई सिग्मा तो बाहर हो जाएगा। अब ये 6 कहाँ सिग्मा है भाई, ये 6 कहाँ लिखा है, सिग्मा लिख, 6 नहीं है सिग्मा। अबे इतना 2d सिग्मा इक्वल 6 इक्वल टू मास अपॉन एरिया होगा, अब लिखे दे वैसे लिखा गया है। जब बच्चा मिला हुआ है 2 पाई 6 कहाँ से आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा, ये r और r कितना हो जाएगा, r क्यूब डी आर। रोटेशन है, दिमाग पूरा रोटेट कर जाता है। 2 पाई। अच्छा सिग्मा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो क्या, सिग्मा की वैल्यू यहाँ कितना, m पाई आर स्क्वायर, m पाई आर स्क्वायर। ये आर क्यूब का कितना हो जाएगा, r4 बाई 4, r और g। तो ये कट रहा है, पाई से तो पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिख रहा होगा आपको 2m आर स्क्वायर, 2m आर स्क्वायर। अच्छा ये भी कट रहा है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 4। नीचे नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इस चीज को लिख देता हूँ आई एक्स एक्स डैश। कितना हो रहा है, 2 भी गया, सिग्मा भी गया, तो बचा है m नीचे आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, r4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा m आर स्क्वायर, m आर स्क्वायर। और यहाँ 2 छूटा हुआ, ये वाला 2, ये वाला 2, ये देखो 2 पाई कटा, m आर स्क्वायर, ये r4, और यहाँ 2 छूटा हुआ, m आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आपको याद रखना, परपेंडिकुलर के थ्रू कितना हो जाएगा, m आर स्क्वायर बाई 2। लिख लिए क्या, क्या समझे इससे, क्या लिखा उससे कुछ समझ में आया। देखिए क्या लिखा होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। पहला चीज तो ये 2D में लगेगा, केवल 2D में वो लग सकता है। कंडीशन क्या, एक्स वाई जेड मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब कि ये प्लेन, सपोज कीजिए ये प्लेन है, तो प्लेन, तो ये एक्स एक्सिस जो रेड कलर का हुआ एक्स एक्सिस हुआ, और ये ब्लू कलर का हुआ ये वाई एक्सिस का हुआ, वाई एक्सिस का, देख रहे हैं।
ये x और y बोर्ड पर दिख रहा होगा, दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। तो z ऐसे होना चाहिए, देखिए ऐसे दिखा बोर्ड पर, जो ये x एक्सिस हुआ ये y एक्सिस हुआ, तो z ऐसे ऐसे, तो x y z मस्ट बी क्या नहीं 3D में नहीं होगा। बात समझिए पहले, x y पहले बात समझिए, जो लिखा है उसको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद से जो डिस्कशन करना हो कीजिएगा। देखो x y z मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो x एक्सिस है y एक्सिस है और z एक्सिस है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। x और y एक्सिस शुड बी इन प्लेन ऑफ बॉडी। अब देखो ये x है और y है, ये प्लेन में, इसको हटा देता हूँ, तो ये देखिए प्लेन में, प्लेन तो यही है ना, बोर्ड अपना प्लेन है, तो x और y प्लेन में होना चाहिए, z प्लेन में नहीं होना चाहिए, z प्लेन में नहीं होना। इसको समझना काफी जरूरी है, बच्चे इसको रट जाते हैं। फॉर्मूला लिखूंगा, एक लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। x और y एक्सिस शुड बी प्लेन इन बॉडी, प्लेन में होना चाहिए, ये x एक्सिस और y एक्सिस। ये जो z है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, जो z है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, आप बताइए। नहीं 3D में काम नहीं करेगा, नहीं 3D में काम नहीं करेगा, 2D बॉडी के लिए होता है, इट इज ओनली अप्लाइड फॉर 2D बॉडी। ये केवल 2D बॉडी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ अब ये होता क्या है, ये 2D अप्लाई केवल इसी में अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये फॉर्मूला होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करते हैं कैसे होता है। ये एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है। ये कैसे होगा, प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ। सबसे पहले आई एक्सिस के अलोंग, इसके अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये पॉइंट मान लो कुछ, यहां से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, बॉडी टू डीएम हो जाएगा, बॉडी टू डीएम हो जाएगा। लेंथ क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेंगे, एल कैसे होगा। सपोज करो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ कोई बॉडी रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, और ये अपना इस साइड वाला वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हुआ, समझ में आ रहा है। ये वाई एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ। तो यहाँ मैं रखा हूं तो ये वाई लेंथ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक वाई का लेंथ होगा ना। ये dx कैसे होगा, यहाँ से जो लेंथ होगा, दिस इज वाई लेंथ, वाई लेंथ। अरे एक्स एक्सिस से इस बॉडी का जो डिस्टेंस है वाई लेंथ, समझो इस चीज को, ये एक्स एक्सिस है, अरे भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ मैं कोई बॉडी रखता हूँ तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, समझो समझो, ये बॉडी है, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, तो ये यहाँ से कितना दूरी पर, ये यहाँ से दूरी पर कितना होगा, यही वाई एक्सिस होगा ना, जितना, जैसे यहाँ मान लो 0.4 है, तो 0 से 4 मतलब क्या, वाई लेंथ है, वाई लेंथ। नहीं आया बात समझ में, बात में समझ में आया कि नहीं, बस बहुत बढ़िया।
हाँ, अब डी आई वाई निकालना होता तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर हो जाता। यहाँ से अगर पूछता इसका लेंथ कितना था, एक्स एक्सिस का जो लेंथ है वही तो होगा, ये एक्स एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस से इसको मेजर करना होता यहाँ से, ये पढ़ा होगा 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 9th 10th से शुरू हो जाता। तो कितना वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस जो हुआ ये होगा डिस्टेंस। मतलब ये ऐसे सोचिए, बॉडी यहाँ है, ये बॉडी है, ये मान तो ये हो जाएगा x। जेड एक्सिस का कैसे निकालिएगा, डी आई जेड एक्सिस से समझिए, ये y हो गया, ये x हो गया, जेड एक्सिस इसको मैंने मान लिया r, इसको मान लिया r, तो ये कितना हो जाएगा dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर, इस ट्रायंगल की बात किया जाए, इस ट्रायंगल की बात किया जाए, ओ इस ट्रायंगल में आप देखो क्या लगता है, इस ट्रायंगल को देखकर आपको ये लगता होगा, इस ट्रायंगल को देखकर यहाँ आर स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी आई जेड इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी आई जेड इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेशन इधर लगा रहे थे, इधर भी लगाते चलो, इधर भी लगाते चलो, तो कितना हो जाएगा ये, इसको अलग कर देता हूँ। हाँ दोनों तरफ, एक तरफ कैसे लगाएंगे, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, एक तरफ छूट गया था वैसे। एक्स स्क्वायर डी एम अलग अलग कर सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, तो डी आई जेड कितना होता है, आई जेड होता है, एक्स स्क्वायर डी एम, एक्स स्क्वायर डी एम यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये कितना दे देगा, आई वाई देगा, आई वाई देगा, और डी एम और स्क्वायर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना दे देगा, आई एक्स देगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, प्रूफ करना है डी आई एक्स स्क्वायर डी एम वाई स्क्वायर, डी आई वाई डी एम एक्स स्क्वायर, डी आई जेड डी एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू प्रूफ कर दिया, अलग अलग किया आगे। तो आपको याद रखना चाहिए आप इस थ्योरम का क्या यूज है, अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, along आई एक्स एंड वाई आई वाई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ। ये डिस्क है और मुझे पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया along आई एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। मुझे पता है, you know that आई जेड के अलॉन्ग हम लोग अभी निकाल के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, पता है कि नहीं आप, हम लोग भी थोड़ा देर पहले निकाले, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले निकाले, चेक कीजिए डिस्क का कितना था, अरे बताओ कितना था डिस्क के अलॉन्ग, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आई एक्स और आई वाई, हाँ
यहाँ आई एक्स समझ में आ गया। रिंग वाला कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला रहेगा ना। आई जेड आपको पता चल गया एम आर स्क्वायर होता है, और आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, तो आई जेड इक्वल टू दोनों आई एक्स और आई वाई। तो आई जेड आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है, ये दोनों सेम है तो दोनों को एक जैसा ट्रीट कर दिया, इसको 2 इधर भेज दिया, तो आई एक्स और आई वाई का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर ये डिस्क होता तो यहाँ आई जेड कितना हो जाता एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता। डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई 2 होता, 2 ये इधर आता तो एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपना थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पहला चीज तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1D 2D 3D या जैसा भी बॉडी हो एक्सेट्रा, मतलब सब तरह का बॉडी हो एक्सेट्रा, सबके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल। ये फिगर बनाया मैंने, ये लेमिना है, प्लेट लेमिना। ये अपना एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से आई सेंटर ऑफ मास, और उसके पैरेलल मैंने आई एक्सिस लिया, दो अपना एक्सिस लिया। तो कंडीशन क्या है, 2 एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, 2 एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, 1 एक्सिस अमंग देम मस्ट बी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। उसमें से एक जो एक्सिस होगा 100% और नेसेसरी कंडीशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि ये डिस्टेंस ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, वैसे ले लें, कैसे नहीं ले सकते, उसका कंडीशन वाला दोनों आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा कंडीशन तीनों फुलफिल होता है तो आई एक्स डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर, यस समझाना कुछ नहीं है, अब प्रूफ करूंगा मैं। ये बस एम ए स्क्वायर ही है, व्हाट इज ए दोनों के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक छोटा सा बॉडी ले लिया डीएम, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ रख लिया। ठीक है, हाँ अब प्रूफ करने जा रहा हूँ। इस बॉडी का जो मास है मैंने ले लिया है डीएम, और सेंटर ऑफ मास उसका डिस्टेंस ले लिया। इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा क्लियर। प्रूफ एग्जाम में पूछता है, प्रूफ देख लीजिए। हमें तो पता है डी आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, डी आई सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मास एम है, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं लगा, डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर पढ़ा रखा है इस चीज को। अच्छा, डी आई किसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, डी आई एक्स एक्स डैश के रेस्पेक्ट में। तो डी एम ये कितना हो जाता है, ये आर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दिस इज आर और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डी आई एक्स एक्स डैश कितना हो जाएगा, डी एम आर स्क्वायर 2 ए आर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर। तो डी आई एक्स एक्स डैश कितना हो जाता है आर स्क्वायर डी एम प्लस ए स्क्वायर डी एम, पहले इसको ले लिया 2AR डी, 2AR डी। सब में इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, सब में इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। डी आई एक्स एक्स डैश आर स्क्वायर डी एम ए स्क्वायर पूरा लगा आर स्क्वायर डी एम ए स्क्वायर डी एम 2AR 2AR। तो इसका कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश आर स्क्वायर डी एम सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास, ये पूरा का मास m है। अगर पूरा का इंटीग्रेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां से ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 क्यों हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा इसकी वैल्यू। टू ए आर डी, ठीक है। 2A है RDM, ठीक है। ये DMR की जो वैल्यू होगी, DMR की वैल्यू जो होगी ये अप्रॉक्स 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो याद है MRDM और DM ये यहां तक लगा दो, दोनों तरफ mm लगा दो, दोनों तरफ mm लगा दो। तो RDM अपॉन m ये I सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा इसका, और ये पासिंग थ्रू क्या होता है ओरिजिन होता है। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जिसके वैल्यू हम अप्रॉक्स कितना ले लेंगे 0। सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे तो ये पता चले। ठीक है, प्रूफ हो गया ये। अब इसका क्या यूज है अभी बताता हूं, नोट कर लीजिए इसको। कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया? ये रड है, आपको बता रखा था इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता था। आई सेंटर ऑफ मास निकाले थे हम लोग mL²/2 है, याद होना चाहिए आपको, ये सब याद कर लीजिए। एक याद नहीं होगा तो दूसरे में भी फंसिएगा। क्वेश्चन क्या था आपका कि ये रड था जिसका लेंथ कितना दे रखा हुआ है, इसका रड का लेंथ L दे रखा हुआ है, मास m है। तो इसके अलावा पूछा था कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो अभी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि I x डैश I सेंटर ऑफ मास प्लस m/a²। ए क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मुझे सेंटर ऑफ मास अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर लटक जाइएगा, इसलिए सब कुछ याद करके जो पीछे जो डाटा बनाया हुआ ना उसको आज रट जाइए। mL²/2 है। m a कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर। mL²/2 है, mL² कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा। mL² कितना हो जाएगा 3, mL² 4 हो जाएगा, 4mL² बाई 2 है, 3 जा mL²/3 mL²/3 हो जाएगा। सेकेंड वाला डिस्क बताइए। इसका
इसका भी आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से y का, यहाँ से तो आई y का काम कर रहा ना, हम लोग निकाले थे एम आर स्क्वायर बाई कितना निकाले थे 4 निकाले थे, एम आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें लगाइएगा तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, इसके अलावा मुझे आई एक्सिस निकालना, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो देगा नहीं एग्जाम। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश फॉर्मूला आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास इसका क्या काम कर रहा है, एम स्क्वायर बाई 4। एम ए का काम कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, आर स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 और 1 5, 5 आर स्क्वायर बाई आई एक्स स्क्वायर, 5/4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम दोनों पढ़ लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कुछ एग्जांपल ले लिए हम लोग।